क्या आपको पता है कि एक आम कमर का दर्द कैंसर भी हो सकता है? इस वीडियो में मैं आपको वो अलामात बताऊंगी जिनसे पता चल सकता है कि क्या आपका कमर का दर्द कैंसर तो नहीं। तो वीडियो लाजमी आखिर तक देखें, कहीं एक भी साइन मिस ना हो जाए। अगर आपकी कमर में दर्द है और आप ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ थकावट, बुढ़ापा या एक आम सी तकलीफ है, तो आज मैं आपको वो बात बताने वाली हूँ जो शायद किसी ने आपको पहले नहीं बताई। कमर का दर्द हमेशा आम नहीं होता। कुछ मखसूस अलामात ऐसी होती हैं जो डॉक्टर्स को फौरी तौर पर मुतवज्जो करती हैं और उन्हें हम रेड फ्लैग्स कहते हैं। आज की वीडियो इन्हीं रेड फ्लैग्स के बारे में है। पूरी वीडियो जरूर देखें क्योंकि आज जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो आपकी या आपके किसी प्यारे की जिंदगी बदल सकती हैं। कमर का दर्द दुनिया भर में सबसे आम सेहत के मसाइल में से एक है और पाकिस्तान में भी तकरीबन हर दूसरे घर में कोई ना कोई इसका शिकार है। अब सवाल यह है कि 99% कमर दर्द की वजह क्या होती है। आमतौर पर यह मसल्स के खिंचाव, गलत बैठने या खड़े होने का अंदाज, पोस्चर, ज्यादा देर बैठकर काम करना या डिस्क का मसला हो सकता है। ये सब काबिल इलाज हैं और अमूमन खतरनाक नहीं होते। लेकिन बहुत अहम है, कुछ केसेस में कमर का दर्द किसी अंदरूनी बीमारी की अलामत भी हो सकता है और इनमें से सबसे ज्यादा संजीदा वजह कैंसर हो सकती है। मैं ये बात आपको डराने के लिए नहीं कह रही, बल्कि इसलिए कि आप बाखबर रहें, क्योंकि जितनी जल्दी बीमारी का पता चल जाए उतना ही बेहतर इलाज मुमकिन होता है। अब ये समझते हैं कि कौन से कैंसर कमर में दर्द का सबब बन सकते हैं, यानी बैक पेन का सबब बन सकते हैं। सबसे पहले आता है स्पाइनल कैंसर। स्पाइनल कैंसर यानी कि रीढ़ की हड्डी का कैंसर। ये वहीं से शुरू भी हो सकता है या जिस्म के किसी और हिस्से से फैलकर वहां तक पहुंच भी सकता है। दूसरा है मल्टीपल माइलोमा, जो हड्डियों का कैंसर होता है और अक्सर सबसे पहले कमर दर्द की सूरत में जाहिर होता है। तीसरा है गुर्दे का कैंसर। क्योंकि किडनीज जिस्म के पिछले हिस्से में होते हैं, इसलिए उनका दर्द कमर में महसूस होता है। चौथा है कोलोरेक्टल या ओवेरियन कैंसर, जो खास तौर पर निचली कमर में दर्द का सबब बन सकते हैं जब ट्यूमर बढ़ जाए। पांचवा हो सकता है फेफड़ों का कैंसर यानी कि लंग कैंसर, जो ऊपरी कमर में दर्द पैदा कर सकता है। और सबसे अहम, जब कैंसर जिस्म के किसी और हिस्से से हड्डियों तक फैल जाए, जिसे हम कहते हैं बोन मेटास्टेसिस, तो ये शदीद कमर दर्द का सबब बन सकता है। अगर आपको ये अलामात हैं तो आपका बैक पेन सीरियस भी हो सकता है। तो पहला रेड फ्लैग या पहला साइन है ऐसा दर्द जो रात को नींद से जगा दे। आम कमर दर्द लेटने से बेहतर हो जाता है, लेकिन अगर दर्द रात को बढ़ जाए और आराम से ठीक ना हो तो ये एक अहम वार्निंग साइन है। कैंसर से होने वाला दर्द आराम से कम नहीं होता। दूसरा रेड फ्लैग या दूसरा साइन है कि बगैर किसी वजह के वजन कम होना और आपने कोई खास डाइट नहीं की, लेकिन चंद हफ्तों में वजन खुद ब खुद कम हो रहा है और साथ कमर दर्द भी है, तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तीसरा रेड फ्लैग है बुखार या रात को ज्यादा पसीना आना। अगर कमर दर्द के साथ बार बार बुखार आए या रात को इतना पसीना आए कि कपड़े भीग जाएं, तो ये भी किसी इन्फेक्शन या संजीदा मसले की अलामत हो सकता है। चौथा रेड फ्लैग है उम्र 50 साल से ज्यादा होना और पहले से कैंसर की हिस्ट्री होना, या अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है और पहले भी कैंसर हो चुका है, खानदान में किसी को रहा है, तो कमर दर्द को हरगिज मामूली ना समझें। पांचवा रेड फ्लैग है कि पेशाब या पखाने में तब्दीली। अगर कमर दर्द के साथ पेशाब या पखाने में कंट्रोल कम हो जाए या रुकावट महसूस हो, तो ये रीढ़ की हड्डी पर दबाव की निशानी हो सकती है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और फौरी डॉक्टर से रुजू करें। अगला साइन है टांगों में कमजोरी या सुन होना। अगर कमर दर्द के साथ टांगों में कमजोरी, सनसनाहट या सुन होना महसूस हो, तो ये आसाब के दबने की अलामत हो सकती है। अगला रेड फ्लैग है दर्द का हफ्तों से ज्यादा रहना। आम कमर दर्द चंद हफ्तों में दूर हो जाता है, लेकिन अगर दर्द 6 हफ्तों से ज्यादा रहे और किसी इलाज से फर्क ना पड़े, तो मजीद जांच की जरूरत है। अब कुछ आम गलतफहमियों की बात करते हैं जो लोगों में बहुत कॉमनली पाई जाती हैं बैक पेन को लेके। तो पहली गलतफहमी ये है कि हर कमर दर्द स्लिप डिस्क होता है। ये दुरुस्त नहीं है। सही तशखीस के लिए टेस्ट जरूरी होते हैं। दूसरी गलतफहमी है कि अगर कैंसर हो तो दर्द बहुत शदीद होगा। जरूरी नहीं है, बाज़ औक़ात दर्द आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। गलतफहमी नंबर 3 है कि ये तो बुढ़ापे का दर्द है। ये सोच बहुत खतरनाक है।
हर दर्द को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चौथी गलतफहमी है कि कैंसर सिर्फ अमीर या बड़े शहरों के लोगों को होता है। ये बात भी बिल्कुल गलत है। कैंसर किसी को भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको इन अलामात में से कोई एक या ज्यादा नजर आए तो घबराएं नहीं, लेकिन देर भी ना करें। पहला कदम यह होगा कि अपने फैमिली डॉक्टर या जीपी से मशवरा करें और अपनी तमाम अलामात तफसील से बताएं। दूसरा कदम यह होगा कि डॉक्टर आपको जरूरत के मुताबिक एक्सरे, एमआरआई या खून के टेस्ट तजवीज कर सकते हैं, जैसे सीबीसी। अगर आपके पास कोई जीपी नहीं है तो फिजियोथेरेपिस्ट से रुजू करें। हम रेड फ्लैग्स पहचानने की तरबियत रखते हैं और जरूरत पड़ने पर आपको माहिर डॉक्टर के पास भेज सकते हैं। और सबसे अहम बात, खुद से तशखीस ना करें। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और रोजाना कमर दर्द के मरीज देखती हूँ। ज्यादातर आम केसेस होते हैं और आसानी से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे मरीज भी आते हैं जो महीनों तक दर्द बर्दाश्त करते रहते हैं, घरेलू टोटकों पर इन्हिसार करते हैं और जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो काफी देर हो चुकी होती है। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आगाह करने के लिए है, क्योंकि जो इंसान बाखबर होता है वही बर वक्त सही कदम उठाता है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और ये मालूमात उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो कमर दर्द का शिकार हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद रही हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपके घर में से कोई कमर दर्द का शिकार है। अल्लाह हाफिज और सेहतमंद रहें।